Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself सौरभ कुमार बोरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 3 फरवरी को NMC ने डिक्लेयर करके बोला था कि जितनी भी प्राइवेट और डिम्ड मेडिकल कॉलेजेस में सीट है उन सीटों की 50% जो फीस लगेगी वो गवर्नमेंट फीस लगेगी। ये डिक्लेयर किया था 3 फरवरी को NMC ने, और 7 मार्च को ये ट्वीट करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे ट्वीट करके बताया था। तो इसके रिगार्डिंग एक डॉक्टर है, डॉक्टर मीट गोनिया, उन्होंने एक RTI दायर की थी और उस RTI का NMC ने रिप्लाई करते हुए बताया है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, जो नोटिफिकेशन 18 जुलाई को आया है। जिस दिन नीट हुआ था 17 जुलाई को, उसके अगले दिन 18 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है NMC का एक रिप्लाई के तौर पे। अभी ये एक बिल्कुल ऑफिशियल MCC की वेबसाइट पे कंफर्मेशन नहीं है, ये NMC का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसका एक रिप्लाई है उन डॉक्टर के लिए जिन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनमें से 3 या 4 क्वेश्चंस का तो रिप्लाई नहीं किया NMC ने, लेकिन जो आखिरी सवाल था नीट PG के रिगार्डिंग कि जो नीट PG की काउंसलिंग है वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो ये जो स्कीम है फीस रेगुलेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये जो 50% सीटें हैं प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस की, इनकी फ़ीस रिड्यूस कर दी जाएगी, गवर्नमेंट फीस के बराबर कर दी जाएगी। तो ये जो स्कीम है वो नीट PG की काउंसलिंग में इंप्लीमेंट होगी। यानी एक्चुअली ये नीट PG के रिगार्डिंग पूछा गया था, लेकिन अगर ये नीट PG में अप्लाई होता है तो सेम यही रूल नीट UG में भी अप्लाई होगा। तो इसका जो रिप्लाई आया था NMC की तरफ से वो आप देख सकते हैं, वो ये आया था कि जो फीस रेगुलेशन गाइडलाइंस है वो 2022-23 इसी सेशन से लागू होगी। मतलब इस बार चांसेस हैं पूरे कि जो पहले से ट्वीट करके बताया था मोदी जी ने भी, और जो NMC ने भी डिक्लेयर किया था कि फ़ीस को रिड्यूस किया जाए, मेडिकल की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आधी मेडिकल सीट्स को जो प्राइवेट में है उन्हें गवर्नमेंट फीस पे कर दिया जाए। तो ये फीस रेगुलेशन गाइडलाइंस इसी साल से लागू होने के चांसेस हैं NMC के रिप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर पहली बात तो ये है कि अगर ये अप्लाई हो जाता है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या ड्रास्टिक चेंजेस हमें नीट UG की कट ऑफ में देखने को मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो मैंने पहले आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी जनरल की लगभग 585 ±5, जनरल OBC EWS की, SC की मैंने आपको बताई थी 460 to 470, और ST की मैंने आपको बताई थी 440 to 450, लगभग यही कट ऑफ रहेगी। क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन MCC की तरफ से काउंसलिंग गाइडलाइन जो है, काउंसलिंग गाइडलाइन की तरफ से नहीं आ जाता कि हम काउंसलिंग करवाने वाले हैं और ये फीस रेगुलेशन गाइडलाइंस अब लागू होने वाली है, तब तक आप यही मान के चलिए कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी। और अगर ये लागू हो जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थोड़े से बाउंड्री पे रह जाते हैं, जिनके मार्क्स थोड़े से जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे कम है, तो फिर भी उन्हें कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो हम बात करते हैं, अगर ये रूल अप्लाई हो जाता है तो इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के थ्रू अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कितनी रैंक तक या कितने मार्क्स तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं अगर अप्लाई होती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, ये तो एकमात्र रिप्लाई था NT का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए अभी प्राइवेट और डिम्ड कॉलेजेस की लगभग 50,000 सीटें हैं, लगभग 50,000 सीटें प्राइवेट और डिम्ड कॉलेजेस में हैं। अगर हम इसका 50% निकालें तो वो हो जाएगा लगभग 25,000 सीटें। मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा। फिर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट सीटों की, तो लगभग 40 से 45,000 गवर्नमेंट सीटें, मतलब 40-42,000 है। लेकिन क्या होगा कि हर साल कुछ सीटें नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें भी हर साल लगभग कुछ सीटें बढ़ती रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 45,000 तो आपके पास गवर्नमेंट सीटें हैं, और लगभग आपके पास 25,000 जो कि आपके पास प्राइवेट सीटों का 50% है। तो टोटल आपके पास 70,000 गवर्नमेंट MBBS सीटें हो जाएगी। कैसे हुई? 45,000 तो गवर्नमेंट सीटें और 25,000, 50% ऑफ 50,000 है ना। जो 50,000 प्राइवेट और डिम्ड सीटें हैं उसका 50% कितना हो गया? 25,000। तो टोटल गवर्नमेंट सीटें आपके लिए इस बार जो काउंसलिंग में अवेलेबल होगी वो लगभग होगी 70,000 MBBS सीट्स आपके लिए अवेलेबल होगी। देखिए अब कट ऑफ क्या जाएगी, तो आपको पता है कि इसमें OBC का, SC का, ST का, फिजिकली हैंडीकैप का, कोरोना वॉरियर्स का, सभी का रिजर्वेशन होता है। तो आफ्टर रिजर्वेशंस लगभग जो सीटें आती है वो 49 to 50% अनरिजर्व कैटेगरी में आती है। तो 70,000 का अगर हम
50% लेके चले मोटा मोटा तो 35,000 लगभग 35,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। पिछली बार कितनी रैंक तक मिला था? लास्ट तक ऑल इंडिया कोटा के स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक आते आते आपको 21,000 रैंक तक कॉलेज मिला था। लेकिन अगर ये रूल इस बार अप्लाई होता है तो आपको लास्ट 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिल सकता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों में लगभग सिमिलर सीन रहता है। तो इस पे जो मार्क्स रहेंगे वो लगभग 570 से लेकर 575 के बीच में कई कट ऑफ रह सकती है। 35,000 रैंक 570 टू 575 के बीच में आएगी। जो मैंने बताया था उससे मात्र 10 से 15 नंबर कम कट ऑफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर मार्क्स कम होते जाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाते हैं। 10 नंबर के बीच में ही कोई 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार कैंडिडेट आते हैं। सिंगल मार्क्स पे 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार कैंडिडेट आने लगते हैं। इसीलिए कट ऑफ में चेंजेस तो आएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि कोई 50-50, 60-60 नंबर का चेंजेस आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो कट ऑफ जा सकती है, मतलब रिड्यूस होके, तो वो 570 टू 575 जा सकती है अगर ये रूल अप्लाई होता है ऑफिशियली इस साल से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में। फिर मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी में, तो उनकी कट ऑफ 440 टू 450 के समथिंग रहेगी और एसटी कैटेगरी में 430 टू 440 के समथिंग ये कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जस्ट बाउंड्री पे 10-12 नंबर से रह जाते हैं उन्हें इस बार बेनिफिट हो जाएगा और उन्हें भी एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और भी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिगार्डिंग या राजस्थान की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितनी ऑल इंडिया रैंक आपकी आ सकती है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन से राउंड में मिल सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।